बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम पौलुस द्वारा रचित पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। आपके वचन को सीखने का और सिखाने का अनुग्रह हम चाहते हैं। इसकी गहराइयों से आप हमें आशीषित करें और इसके वचन को लेकर हमारे जीवन के अंदर आनंद और उत्साह आप लेकर आने जा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के अंदर है। पौलुस के साथ सिलास और तीमुथियुस हैं और वे त्रोआस शहर के अंदर हैं। और पौलुस को मकिदुनिया के आदमी का एक दर्शन मिलता है और उस दर्शन के प्रत्युत्तर के रूप में ये दल अब मकिदुनिया पहुंचता है। रोमी साम्राज्य के अंदर मकिदुनिया एक प्रांत है और प्रांत के अंदर कई शहर हैं, जिनमें प्रमुख है फिलिपी और राजधानी है थिस्सलुनीके, बीरिया है और अन्य कई शहर हैं। ये दल सबसे पहले फिलिपी पहुंचता है और फिलिपी पहुंचने के बाद सुसमाचार सुनाता है। सुसमाचार सुनाने के कारण उनको दुख उठाना पड़ता है और वे बंदी गृह में डाल दिए जाते हैं। मैं ये सारी बातें प्रेरितों के काम 16वें अध्याय से आपको बता रहा हूँ। और बंदी गृह में परमेश्वर कार्य करता है, भूकंप होता है। पौलुस और सिलास को अद्भुत तरीके से परमेश्वर बाहर निकालता है और निकालते निकालते दरोगा और उसका पूरा परिवार उद्धार भी पा लेता है। कलीसिया शुरू हो गई और अब वे फिलिपी शहर से निकलकर पास के ही थिस्सलुनीका शहर की ओर जाते हैं और वहां पर भी वे लोग कई दिन और कई सप्ताह रहकर सुसमाचार की सेवकाई वे लोग करते हैं। प्रेरितों के काम 17वें अध्याय के अंदर इस प्रकार लिखा है, फिर वे अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। यहूदियों का एक आराधनालय होना इस बात का संकेत है कि उस शहर के अंदर 10 से ज्यादा यहूदी पुरुष और उनके परिवार रहते थे और इस कारण वहां पर आराधनालय हुआ करता था। दूसरी आयत, पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया। पौलुस की शैली थी, जहां भी वो जाता था सबसे पहले यहूदियों को सुसमाचार सुनाता था और वे उस संदेश को ग्रहण कर लेते। उसके पश्चात वो गैर यहूदियों में जाया करता था और अक्सर उसके संदेश का विरोध आराधनालयों में और यहूदियों के मध्य में होता था, तो वो गैर यहूदियों के बीच में जाकर सुसमाचार सुनाता था। मैं प्रेरितों के काम 17 की दूसरी आयत से पढ़ रहा हूं। पौलुस अपने रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। 3 सप्ताह के दिन अर्थात 3 सप्ताह वो यहूदियों के बीच में रहकर सुसमाचार की सेवा करता रहा। और फिर आगे देखिए, और उन्हें समझाने का प्रयास करता रहा कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठना अवश्य था और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने, यहूदियों में से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। कलीसिया की शुरुआत हो रही है। पौलुस थिस्सलुनीके शहर के आराधनालय के अंदर गया है, यहूदियों के मध्य में सुसमाचार सुना रहा है और 3 सप्ताह के दिन यहूदियों के मध्य में रहकर वो सुसमाचार सुना रहा है। कुछ लोग कहते हैं पौलुस ने केवल 3 सप्ताह थिस्सलुनीके शहर में सेवा की। अगर आप इस पत्री का अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 3 सप्ताह से ज्यादा पौलुस उस शहर के अंदर रहकर सेवा कर चुका है, क्योंकि जिस प्रकार की सेवा, जिस गहराई की शिक्षा पौलुस ने दी, वो 3 सप्ताह में संभव नहीं। तो हम ये ऐसे मान सकते हैं कि 3 सप्ताह वो यहूदियों के मध्य में रहा और जब यहूदियों के ओर से विरोध आ गया तो वो गैर यहूदियों में जाकर सुसमाचार सुनाने लगा। खैर हुआ क्या, कई यहूदियों ने विश्वास किया, कई भक्त यूनानियों ने विश्वास किया और कुलीन स्त्रियों ने भी विश्वास किया। तो इस प्रकार थिस्सलुनीके शहर के अंदर कलीसिया की शुरुआत होगी। और हुआ क्या, रातों रात
पौलुस को थेसलोनिके शहर छोड़कर बीरिया जाना पड़ा। और बीरिया में भी जब विरोध हुआ तो पौलुस एक दल के द्वारा एथेंस पहुंचाया गया, और एथेंस में अब वो ये खबर भेजता है कि सिलास और तीमुथियुस को ये कहा जाए, जो थेसलोनिके में ही थे, कि वे जल्दी आए। कुछ दिन एथेंस में रुकने के बाद पौलुस कोरिन्थ गया, और अब ये दल, तीमुथियुस और सिलास का दल, अब पौलुस से मिलने कोरिन्थ आता है। और कोरिन्थ आकर वे अच्छी खबर भी लाते हैं, और कुछ ऐसी खबर भी लाते हैं जिसके कारण पौलुस को चिंता करनी पड़ती है। और इन बातों के प्रत्युत्तर के रूप में पौलुस पहला थेसलोनिकी पत्री का लेखन करता है। पौलुस को थेसलोनिके शहर की कलीसिया और विश्वासियों के बारे में दोनों खबर मिलती है। तीमुथियुस और सिलास आकर पौलुस को कहते कि थेसलोनिके शहर के विश्वासियों का विश्वास और प्रेम निरंतर बढ़ रहा है और वे प्रभु में मजबूत हो रहे। इस बात के लिए पौलुस परमेश्वर को अपनी पत्री के अंदर धन्यवाद देता है। लेकिन साथ ही साथ वे आकर पौलुस से कहते हैं कि कई गलत शिक्षाएं उस नई कलीसिया के अंदर फैलना शुरू हो गई है। पौलुस के लिए चिंता का विषय था, और जब भी वो खत कलीसिया को लिखता था तो वो सही शिक्षा की ओर, सही नीम की ओर निरंतर प्रेरणा देता जाता था। और इन बातों को संबोधित करते हुए पौलुस अपनी पत्री के अंदर लिख रहा है। अब पहला थेसलोनिकियों पौलुस की पत्रियों के सबसे शुरुआती पत्रियों में से है। कुछ कहते हैं ये पहली पत्री है जो पौलुस ने लिखा है, कुछ कहते हैं ये दूसरी पत्री है जो पौलुस ने लिखा है, और ऐसे कहने वाले कहते हैं गलातियों की पत्री सबसे पहले पौलुस ने लिखी है। खैर, हम ये मान सकते हैं कि अपनी पत्रियों के अंदर सबसे पहले लिखी जाने वाली पत्रियों में से है पहला थेसलोनिकियों की पत्री। इस पत्री के अंदर पौलुस के लिए 3 चिंता के विषय हैं जिन्हें वो संबोधित करेगा। पहला, थेसलोनिके शहर के अंदर इतना सताव था, इतनी कठिन परिस्थिति थी कि कई विश्वासी लोग अब ये सोचने लगे थे कि अगर हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो हमारे ऊपर इतना सताव क्यों आ रहा है, और क्या इतने सताव के बावजूद भी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। इसको संबोधित करते हुए पौलुस कहता है कि हमें इन कष्टों से होकर जाना होगा यदि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो। और वो मानो ये सिखा रहा है कि अगर उन्होंने गुरु के साथ अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा व्यवहार किया तो उसके शिष्यों के साथ भी यह होना अनिवार्य है, परंतु इसके अंदर भी वो हियाव और आशा प्रदान करता है। दूसरा चिंता का विषय है प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन को लेकर कलीसिया के अंदर भ्रम है। कुछ लोग कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का दिन आ गया है, प्रभु यीशु मसीह फिर से आ गया है, और कुछ लोग उठा लिए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि उस समय में जब कुछ विश्वासियों का देहांत हुआ तो वे पूछने लगे अब क्या होगा। हमारे पुराने रीतियों में, हमारे पुराने विश्वास में हम ऐसा मानते थे, लेकिन अगर हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है और ये जन जिसका देहांत हुआ है वो अब उसका क्या होगा, उसकी आत्मा का क्या होगा। ऐसे सवालों के जवाब में पौलुस इस पत्र को लिखता है। लेकिन तीसरा एक और मुद्दा है जो पौलुस के लिए चिंता का विषय है, वो ये है कुछ लोग कह रहे हैं कलीसिया के अंदर अगर प्रभु यीशु मसीह का दिन आने वाला है तो काम करने की क्या जरूरत, अपन बैठेंगे, इंतजार करेंगे, थोड़ी प्रार्थना कर लेंगे, थोड़ा बाइबल पढ़ लेंगे, लेकिन हमको इंतजार करना है, बस हमें काम नहीं करना है। ऐसे लोगों को भी संबोधित पौलुस अपनी पत्री के अंदर करता है। तो हम देख रहे हैं इस पत्री के अंदर कई विषय हैं। धन्यवाद का विषय है, सुधार का विषय है, दूसरे आगमन का विषय है, विश्वास के लिए प्रोत्साहित करने का विषय है, और साथ ही साथ सताव के अंदर भी टिके रहने का विषय पौलुस अपनी इस पहली पत्री के अंदर अध्ययन करेगा। अगले सत्र के अंदर हम एक एक आयतों को लेकर इस वचन की गहराई और खूबसूरती को देखेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।